बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए CS 304 लेक्चर नंबर 1 to 4 मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियो लाई हूँ। जो इसी लेक्चर पे मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो बहुत ब्लर थी। आप सब ने कमेंट्स में कहा कि मैम इसकी PDF फाइल सेंड कर दें, बट मैं हर एक को अलग अलग PDF फाइल नहीं सेंड कर सकती थी। इस वजह से अब मैं अगेन इसी टॉपिक पर न्यू वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमें प्रोग्रामिंग के मसाइल दरपेश होते हैं और हम इसको एक तामिल तस्वर करते हैं। तामिल मीन्स इंटरेक्शन, जैसे कि हमारी रियल लाइफ में ऐसा हो रहा हो। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी हकीकी जिंदगी में, हमारी रियल लाइफ में हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट होती हैं जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होती हैं। इनका एक दूसरे के साथ तामील होता है, यानी एक ताल्लुक होता है दरमियान में। इस वजह से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मॉडल? मॉडल मीन नक्शा। मॉडल किसी हकीकी या तस्वराती चीज का खुलासा भी होता है। इन शॉर्ट या सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि हमें हकीकत के किसी भी पहलू को समझने के लिए मॉडल्स की जरूरत होती है। अगर हमने कोई घर बनाना है एक शॉर्ट एरिया में, तो हम उसका भी नक्शा बनाएंगे कि छोटी जगह में एक अच्छा घर बन जाए। हाईवे मैप्स के जब हम सड़कें बनवाते हैं तो इसका प्रॉपर एक जाल बिछाते हैं कि किस इलाके के साथ कौन सी सड़क मिलेगी। आर्किटेक्चरल मॉडल्स, मैकेनिकल मॉडल्स, ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगे। देन इसके आ जाएंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल डेवलप कर सकते हैं इजीली। और सेकंड नंबर पे जो इसका आ रहा है एडवांटेज वो ये है कि एवरीवन, हर कोई इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी लैंग्वेज हमारे पास है C++। और इसकी फीचर्स आ जाएंगे हमारे पास क्लासेस, इनहेरिटेंस, virtual functions and so on. Then question number 4, what is object? तो ऑब्जेक्ट क्या है कि समथिंग टेंजिबल, यानी हम जिसको फिजिकली टच कर सकें, देख सकें, महसूस कर सकें, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स वो कोई पर्सन, प्लेस या कोई भी चीज हो सकती है, थिंग भी हो सकती है, जैसे कि अली, हाउस, कार। अब ऑब्जेक्ट्स में क्या चीजें होती हैं? मीन्स स्टेट्स यानी एट्रीब्यूट्स, खसूसियात यानी वस्फ, वेल डिफाइंड बिहेवियर यानी तर्ज अमल, ऑपरेशन यानी काम, यूनिक आइडेंटिटी यानी शनाख्ती अलामत। अब अगर हम एट्रीब्यूट्स देखें तो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसके डिफरेंट होंगे और जो हम अपनी रियल लाइफ में देखें तो डिफरेंट होंगे। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ एक इंसान की, अली की, ठीक है, तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? उसका नाम, उसकी क्लास, उसकी उम्र, ठीक है। और अगर मैं उसके ऑपरेशंस ले लूँ कि वो क्या काम करता है, तो कब खेलता है, क्या खाता है, क्या पढ़ता है, ये इसके ऑपरेशंस में आ जाएगा। यूनिक आइडेंटिटी कि उसका नाम अली है और वो एक इंसान है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल एंड इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। टेंजिबल जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकें, जिन्हें हम देख सकें और महसूस कर सकें। इनटेंजिबल जो कि हमारी तस्वुरात में हो या हमारी रूहानियत में हो, जिसे हम रूहानी तौर पे फील कर सकें, वो चीज होती है इनटेंजिबल। अब एग्जांपल ले लेते हैं टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की। मीन्स के एक कार है, उसकी क्या खसूसियात होंगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? तो उसके एट्रीब्यूट्स में हमारे पास आ जाते हैं एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड, ये कार के बिहेवियर में आ जाएंगे। देन इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। देखें, डेट एंड टाइम, इनको हम महसूस कर सकते हैं, इनको हम देख नहीं सकते, ना टच कर सकते। ये हमारा एक तस्वुराती कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन इंफॉर्मेशन हाइडिंग।
इंफॉर्मेशन हाइडिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अनऑथोराइज्ड पर्सन से बचा के रखना, ठीक है। आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि बैरूनी दुनिया को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन या वही मालूमात देना जो आप उनको देना चाहते हो या जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी बाकी इम्पोर्टेंट तफसीलात या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बैरूनी दुनिया से छुपा के रखना, हाइड करके रखने को हम लोग इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। मतलब कि अपनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक रखने को और दूसरी दुनिया से छुपाने को इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि ईमेल सर्वर के पास मिलियन ऑफ पीपल्स का अकाउंट्स होती हैं, लेकिन वो हमारे तक सिर्फ हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन ही शेयर करते हैं, किसी और अकाउंट की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। अगर हम उसे रिक्वेस्ट कर भी दें कि हमसे किसी थर्ड पर्सन की इंफॉर्मेशन शेयर करो, तो हमें कहेगा नहीं सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। अब इसके ये 2 लाइन्स के एडवांटेजेस आ गए, वन टाइम रीड कर लीजिएगा। What is meant by encapsulation? इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि कैप्सूल में अच्छी तरह बंद कर देना। इन शॉर्ट कि किसी भी चीज की खसूसियात को उसके अंदर ही शामिल कर देना। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को उसी के अंदर डिफाइन कर देने को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसकी रियल लाइफ की मैं एक एग्जांपल लूंगी कि अली के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मैं ऊपर बता कर आई हूँ आपको कि उसका नाम, उसकी उम्र, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे। अब वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्या काम करता है, उसका तर्ज अमल क्या है, बिहेवियर क्या है, वॉक और ईट उसमें आ जाएंगे। देन हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन। सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, लो कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी पेचीदगी को कहते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग यानी अच्छे तरीके से समझ आना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन इंटरफेस। इंटरफेस एक सेट है कि जिसके फंक्शन जिसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स के सामने लाना हो। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसके फंक्शंस हम दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं, उसके सामने एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल है हमारे पास इंटरफेस ऑफ अ कार की खसूसियात बताएं। तो अंदर ये स्टीयर व्हील्स, एक्सेलरेट, चेंज गियर, ये डिफरेंट इसकी आ जाएंगी, लाइट, टर्न लाइट ऑन एंड ऑफ। तो ये आप एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं नफाज को। ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर मबनी ज़बान में ऑब्जेक्ट के तर्ज अमल का हकीकी नफाज है। यानी अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो उसके अंदर एक्चुअल लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर देने को हम इम्प्लीमेंटेशन यानी नफाज कहेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, गियर बॉक्स इन अ कार सिस्टम। अब गियर बॉक्स कार के अंदर ही होगा, वॉशिंग मशीन के अंदर तो नहीं हो सकता ना। अब है एड्रेस बुक इन आ फोन। तो हमारे कॉन्टैक्ट्स हमारे फोन में ही होते हैं, कॉन्टैक्ट्स। सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, सेम वही चीज है, जस्ट एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन मैसेज। मैसेज जैसा कि आपको पता है पैगाम को कहते हैं। यानी हम एक दूसरे से राब्ते में रहने के लिए जो बात एक दूसरे से करते हैं उसे हम पैगाम कहते हैं। जैसे कि एक पर्सन को मैं काम कहती हूँ कि तुम स्टॉप द कार को रोको अपनी, ये एक पैगाम है जो मैं उसको भेज रही हूँ, ठीक है। स्टिमुलस मुहर्रिक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन तजरी को कहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन या तफसीलात हासिल करना जो मौजूदा तनाज़िर यानी करंट पर्सपेक्टिव से मुतल्लिक हो। मुझे उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना कि जो करंटली पर्सपेक्टिव हो यानी मौजूदा तनाज़िर से रिलेट करती हो। ये इसकी एक एग्जांपल है। एडवांटेजेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये 2 इसके की पॉइंट्स हैं, जस्ट वन टाइम रीड आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन क्लास।
क्लास तो वैसे क्लास भी कहते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको बताती हूँ। एक ही किस्म के तमाम ऑब्जेक्ट्स एक जैसी खसूसियात मसलन मालूमाती साख्त या तर्ज अमल यानी बिहेवियर की नुमाइश करना, लेकिन उनका डेटा अपना ही होना। यानी कि एक ही किस्म के ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट जो एक ही किस्म के तमाम ऑब्जेक्ट्स एक ही जैसी खसूसियात की मतलब उनको बताना, एक ही जैसी खसूसियात बताना, लेकिन उनका हर एक का डेटा अलग हो, इसे हम क्लास कहेंगे। जैसे कि अली स्टडीज मैथमेटिक्स, इसी एग्जांपल अनम स्टडीज फिजिक्स, सुहेल स्टडीज केमिस्ट्री। अब देखें ये सब तीनों के तीनों हैं इंसान ही हैं, काम भी एक जैसे ही कर रहे हैं कि तीनों के तीनों पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग चीज पढ़ रहे हैं। कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, तो कोई फिजिक्स पढ़ रहा है। देन नेक्स्ट व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम कहते हैं विरासत को। एक बच्चा अपने वालिदैन से विरासत नहीं मिलता है, ठीक है। अब ये बात जरूरी नहीं है कि जो खसूसियात उसके पेरेंट्स की हो सिर्फ उसके अंदर वही खसूसियात हो। विरासत में मिलने वाली खसूसियात के अलावा बच्चे के अंदर मुनफरिद खसूसियात भी हो सकती हैं। अब ये इसकी एडवांटेजेस आ रहे हैं इनहेरिटेंस के। रीयूज दोबारा इस्तेमाल, लेस रिडंडेंसी, रिडंडेंसी यानी फालतूपन, इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी यानी बरकरार रखने की सलाहियत, इंक्रीज यानी इजाफा यानी बरकरार रखने की सलाहियत में इजाफा। देन क्वेश्चन नंबर 16 डिफाइन जनरलाइजेशन, आम करना। देन क्वेश्चन नंबर 17 डिफाइन सब टाइपिंग, ये इसकी 1 लाइन की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 डिफाइन स्पेशलाइजेशन। लेक्चर काफी लंबा होता जा रहा है, मुझे इसे शॉर्ट करना होगा, ये इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। डिफाइन ओवरराइडिंग, इसका मतलब है कि एक क्लास को उसकी जो बेस क्लास है उसके जरिए से जो डिफॉल्ट रवैया मिलता है उसको ओवरराइड करने की जरूरत भी पड़ती है उसको। यानी कि जो भी उसको डिफॉल्ट बिहेवियर, डिफॉल्ट तर्जी अमल मिलेगा बेस क्लास की तरफ से, उसे वो क्या नाम है ओवरराइड भी करेगा, जिस चीज को हम ओवरराइड कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स के एक क्लास को जो भी मनफी रद्द-ए-अमल उसकी बेस क्लास की तरफ से मिलता है उसे वो ओवरराइड करेगा, तो उसे हम ओवरराइडिंग कहेंगे। ये इसकी 3 रीजंस बताई हैं कि अब हम कब ओवरराइड कर सकते हैं। ये 3 की पॉइंट्स के अंदर आ गई हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी खुलासा क्लास, ये इसकी आ जाएगी डेफिनेशन एग्जांपल। कंक्रीट क्लास, ये इसके बारे में 2 लाइन्स में बताया। यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है, बहुत मेहनत की है, काफी एफर्ट लगी है मेरी इस पे, तो इस पे एक सब्सक्राइब तो बनता है जो आपकी तरफ से मेरी मेहनत का फल होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।